सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्त के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के तमाम सिद्धपीठों में नवरात्र के पहले दिन भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तड़के भक्त माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना में लीन है। आज घट स्थापना के साथ देवी मां की पूजा का शुभारंभ हो चुका है। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर इस मंदिर में आते हैं और मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्त के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के तमाम सिद्धपीठों में नवरात्र के पहले दिन भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तड़के भक्त माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना में लीन है। आज घट स्थापना के साथ देवी मां की पूजा का शुभारंभ हो चुका है। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर इस मंदिर में आते हैं और मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं मंदिरों की? क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो भक्तगण हैं वो मंदिरों में जाके माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और चैत्र नवरात्र का चूंकि आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना लोग करते हैं। ये पूजा आज का दिन बहुत खास है और आपको भी पहले चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप जानती हैं कि आज दो पर्व एक साथ हैं। एक तो नवरात्रि का शुभारंभ है, चैत्र नवरात्रि का, और दूसरा जो हिंदू नववर्ष होता है उसका भी आज शुभारंभ है। तो दोनों तरीके से सेलिब्रेशन यानी कि हर जगह किया जा रहा है, चैत्र नवरात्र का भी और वर्ष प्रतिपदा का भी। नवरात्र में आप जानती हैं कि मां शैलपुत्री की पहले दिन आराधना होती है। तो आज सुबह से ही मंदिरों में लोग जा रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शैलपुत्री तो हिमालय की पुत्री मानी गई है। तो आप सोच सकती हैं कि उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य है, यहाँ पर और कण कण में शंकर है, तो ऐसे में शैलपुत्री की खास पूजा अर्चना होती है। और इस खास मौके पर आम भी और खास भी सभी माँ के दर्शन करना, मंदिरों में पूजा अर्चना करना कतई नहीं भूलते हैं। और जो लोग चैत्र नवरात्रि के पाठ अपने घरों में करवाते हैं, उन लोगों के घरों में आज घट स्थापना के साथ पाठ शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राज्य के मुख्यमंत्री खुद आज पूर्णागिरि धाम के दर्शन के लिए गए हुए हैं। कल वो चंपावत जिले के दो दिवसीय दौरे पर चले गए थे। बनबसा में कल उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला कुमाऊं दौरा है। और अपने वो मतलब देहरादून से बाहर के दौरों की आज शुरुआत कह सकते हैं कि मां पूर्णागिरि के दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे। और पूर्णागिरि मेला 1 महीने का होता है, बहुत ही खास मेला होता है। पूरे प्रदेश से नहीं, प्रदेश के बाहर देश से भी बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पूर्णागिरि धाम ऐसा धाम है जिसमें नेपाल से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि हर्षोल्लास का दिन है आज। और उससे बड़ी बात है कि नई सरकार ने भी अपने कामकाज का आगाज कर दिया है। तो उत्तराखंड के लिए तो आज के पर्व के कुछ विशेष ही महत्व हो जाता है। पूजा, बिल्कुल ज्योत्सना, ठीक कहा आपने। और देखिए ये दिन इसीलिए और ज्यादा महत्व हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की चैत्र नवरात्र पर नज़र डालें तो पिछले साल क्योंकि कोविड का समय चल रहा था और उस समय सारे मंदिरों को एक समय के साथ ही खोला जाता था। भक्त जनों को इजाज़त नहीं होती थी मंदिरों में जाने की। तो इस बार क्योंकि स्थिति कंट्रोल में है, ऐसे में प्रोटोकॉल्स का ध्यान अभी भी प्रशासन रख रहा है। लेकिन हाँ, तस्वीरें इस बार खूबसूरत इसीलिए हैं क्योंकि मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तगण जा सकते हैं। बिल्कुल पूजा, आपने सही बात कही कि लगभग 2 वर्ष बाद लोग मंदिरों में जा रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी आस्था श्रद्धा रही है पर्व के दिन खास तौर पर, उसको वो व्यक्त भी कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल सरकार और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो कोविड की सख्तियां थी वो सब खत्म हो गई हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया में मास्क जरूर पहने और साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि खुद से ही हमको खुद की सुरक्षा करनी होगी। सरकार कितनी भी सख्ती करे और अगर हम लोग अलर्ट नहीं है तो संभावित खतरा कभी भी सामने आ सकता है। यही वजह है कि लोग प्रिकॉशन भी ले रहे हैं और जो उनकी आस्था श्रद्धा है उसको जता भी रहे हैं। और उत्तराखंड के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत खास हो जाता है,
पूजा आप जानती हैं कि उत्तराखंड तो देवभूमि है। चाहे हम माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की बात करें, नैना देवी की बात करें, चंद्रबनी की बात करें, सुरकंडा की बात करें, देवी का हर स्वरूप यहाँ पर है। अनसुईया माता से लेकर हर स्वरूप यहाँ पर है और लोग माँ दुर्गा के दर्शन करने भी आते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, लगभग ठीक 1 महीने बाद। तो ऐसे में सभी के लिए ये बहुत खास हो जाता है कि मंदिरों में वो बेरोक टोक दर्शन कर सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक निर्धारित दूरी तय कर दी गई थी। आप जानती है मंदिरों में घंटे बंद कर दिए गए थे, उन्हें कवर्ड कर दिया गया था, मूर्तियों को टच नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार लोग बड़े कह सकते हैं कि आस्था श्रद्धा को भी वहां पर जता सकते हैं और बहुत नजदीक से अपने आराध्य के दर्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना लोग करते हैं और सभी श्रद्धालु माँ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाए। क्योंकि ज्योत्सना देखिए, आज के दिन घट स्थापना का भी एक अलग महत्व होता है। कई लोग कलश स्थापना करते हैं। मुहूर्त हालांकि देखा गया है कि कुछ मुहूर्त होते हैं जब भी घट स्थापना की जाती है, लेकिन उत्तराखंड में इस पर्व को कैसे मनाया जाता है? क्या वहां पे भी इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लगातार देखते आए हैं कि घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, देवभूमि में भी इसी तरह से कलश स्थापना होती है? बिल्कुल। देखिए, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा परिवेश का फर्क होता है, वरना जो नियम है, धार्मिक अनुष्ठान के नियम है, वो लगभग सभी जगह एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग घरों में पाठ करवाते हैं वो आज ही घट स्थापना भी कर देते हैं और हरियाली को भी बोल लेते हैं और उसके साथ दुर्गा का पाठ भी शुरू हो जाता है। और बहुत सारे परिवार होते हैं जो घट स्थापना तो नहीं करते हैं, लेकिन 9 दिन का अखंड दिया जलाते हैं और 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। उत्तराखंड में शारदीय जो नवरात्रे होते हैं उनकी ज्यादा यहाँ पर महत्ता है, ज्यादा यहाँ पर लोग उसे मानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में आज भी ये माना जाता है कि बलि देने से ही माँ प्रसन्न होती है। तो वो बलि प्रथा जो जहाँ पर भी है, हालांकि बहुत जगह अब परिवर्तन हो गया है, पशु बलि के बजाय नारियल की बलि दी जाती है, लेकिन शारदीय नवरात्रे यहाँ पर ज्यादा मनाए जाते हैं। जो चैत्र नवरात्रे हैं, वर्ष प्रतिपदा का ज्यादा महत्व है और उसके बाद लोग इसको भी मनाते हैं। पाठ उसमें कम होते हैं, शारदीय नवरात्र में ज्यादा होते हैं और सिस्टम कह सकते हैं कि विधि विधान सब वही होते हैं, क्योंकि जो हमारे पंडित होते हैं वो उसी कर्मकांड को पढ़ते हैं जो उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाए या उत्तराखंड में पढ़ाया जाए, सारी विधि विधान वही होते हैं। थोड़ी सी कहीं चीजों का चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में फलाहार व्रत को ज्यादा माना जाता है, सेंधा नमक दिन में खाया जा सकता है। उत्तराखंड में नमक दिन भर वर्जित होता है, उत्तराखंड में दिन में नमक नहीं खाते हैं, चाहे वो सेंधा नमक हो, रात को ही खाना खाएंगे। इस तरीके से चीजें हैं जो थोड़ी सी परिवर्तित है, वरना जो मूल आधार है पूजा पाठ का वो एक जैसा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। चैत्र नवरात्र के अवसर पर चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णगिरी धाम में मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से यहां मेला नहीं लगा था और इस बार स्थिति सामान्य होने पर मेले का आयोजन किया गया है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए मेले में बिजली, पानी, पार्किंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत और मां शैलपुत्री की आज भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने घरों में घट स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कलश स्थापना आज के दिन की जाती है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री का होता है, द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। इस तरह से मां के अलग अलग स्वरूप की 9 दिन लगातार पूजा अर्चना होती है और उसके बाद अष्टमी और नवमी पे कन्या पूजन कर
लोग अपने व्रत को खोलते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो कि 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं और कई ऐसे भक्तगण भी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिपदा यानी कि पहला नवरात्र और आखिरी नवरात्र का व्रत रखते हैं। लेकिन आज क्योंकि आज शैलपुत्री माँ का दिन है और शैलपुत्री माँ बहुत ही सौम्य स्वभाव की मानी जाती हैं और उन्हें मनाने के लिए भक्तगण अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। चंपावत से हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश चौहान जुड़ रहे हैं। क्या तस्वीरें आप मंदिर की देख पा रहे हैं मुनीश? क्योंकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो भक्तगण हैं वो अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करके, घट स्थापना करके, कलश की स्थापना करके मंदिरों को जाते हैं। क्या तस्वीरें? पहला दिन है, लोग बाग विशेष रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें जनपद उसकी चंपावत की, तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी भी आज बनबसा पहुंच गए हैं माता पूर्णागिरी के दर्शन करने। वहां सुबह सुबह वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसा आज का पहला दिन का मान्य है, विशेष रूप से पूजा अर्चना का प्रभाव होती है आज के दिन में। माना जाता है कि माता को खुश करने के लिए तरह तरह की पूजाओं का प्रावधान है। जी बिल्कुल। और देखिए मुनीश, क्योंकि माँ पूर्णागिरी जो कि पिछले 2 साल उनका दरबार बंद रहा था कोविड के चलते, वो अब खुल गया है। इस बार मेला प्रशासन की भी चुस्ती फुर्ती वहां देखी जा रही है, क्योंकि इस बार जो मेला होगा वहां पे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ होने वाली है वो बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि 2 सालों से श्रद्धालु माँ के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार क्योंकि स्थिति कंट्रोल में है, ऐसे में सभी भक्त आएंगे और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे, तो प्रशासन की चुस्ती फुर्ती निश्चित रूप से देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें पूजा ही आज की बात नहीं है। जिला प्रशासन जो है पिछले काफी लंबे समय से जो मां पूर्णागिरी का जो मेला लगता है उसको सफल बनाने के लगातार प्रयास में जुटा हुआ है। लगातार टीमें गठित करी जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम करे जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से कोरोना के चलते, कोविड के चलते हुए मेला नहीं लग पाया था। लेकिन इस बार जहां कोविड के चलते कोविड नियमों के तहत मेले का जो उद्घाटन किया गया है, तो वहीं अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीश जानकारी साझा करने के लिए। शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर सीएम धामी पूर्णगिरी धाम के दर्शन करेंगे। 2 दिवसीय के पहले दिन सीएम धामी बनबसा नगर पहुंचे, जहां एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर उन्होंने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनता को अपने संबोधित में कहा कि मां पूर्णगिरी का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले मां पूर्णगिरी की पावन भूमि पर वो आए हैं। उन्होंने कहा कि वो जो भरोसा जनमानस ने उन पर और भारतीय जनता पार्टी पर जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे। साथ ही जनता की भावनाओं को समझते हुए क्षेत्र के लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाएंगे। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और इसी मार्गदर्शन में उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों में मेला लगातार उस गति से नहीं चल पाया, बीच बीच में उसका व्यवधान आता रहा, महामारी रही है। इस बार हमको पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और विश्वास है कि इस बार मेले में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो मेले की तैयारियों का भी जायजा लेने पहले भी मैं आया था। मुनेश चौहान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मुनेश, सीएम धामी का ये दूसरा दिन है आज दौरे का और मां पूर्णागिरी की आज वो दर्शन करेंगे। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जनमानस ने उन पर और भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे। देखिए जी पूजा, आपको बता दें ये मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। कल यहाँ ये चंपावत पहुंचे। पहले चंपावत पहुंचने के बाद में पहले इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद में देर शाम बनबसा पहुंच गए थे, जहाँ सुबह आज ये पूजा अर्चना करेंगे। पूर्णगिरी माता के दर्शन करने के बाद में वहीं उन्होंने जो जनसभा को संबोधित किया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि लगातार जो है भाजपा विकास कार्यों के लिए अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो विकास कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ से अग्रसर और भविष्य में ही लगातार ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। अब वहीं उन्होंने विशेष रूप से लोगों का धन्यवाद किया कि जनता ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है और उस पर मैं खरा उतरूंगा। जी ये बात भी उन्होंने कही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने NH 74 और कर्मकार बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर उठी CBI जांच की मांग को लेकर ये कहा है कि कानून अपना काम करेगा। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई भी हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम पहले नहीं किया है, अब क्यों करेंगे? और अगर ऐसा घेरना होता तो सरकार तो हमारी पहले भी थी। हाँ, कानून अपना काम करेगा। सीबीआई जांच करा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन वो GRD बर्ड स्कूल जो है उसको मान्यता दी गई है, जिसकी एक बार मान्यता पहले नहीं। देखिए जो भी उसमें अच्छा होगा, एक अच्छा रास्ता निकाल के सबसे, चूंकि जो भी काम हमारी सरकार करती है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दून अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर निधि उनियाल और एक IAS अधिकारी की पत्नी के बीच उपजे विवाद के बाद डॉक्टर निधि उनियाल ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सीएम धामी ने डॉक्टर उनियाल का इस्तीफा नामंजूर करते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्ष में एक जांच कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल बीती रात डॉक्टर उनियाल OPD में मरीज को देख रही थी और इसी दौरान निधि उनियाल को एक IAS अधिकारी की पत्नी की तबीयत देखने के लिए उनके घर जाने के निर्देश मिले। डॉक्टर उनियाल जब अधिकारी के घर पहुंची तो उनका IAS की पत्नी के साथ कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद अपने रौब दिखाते हुए IAS ने डॉक्टर उनियाल का ट्रांसफर अल्मोड़ा करा दिया। इससे नाराज होकर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकरण की चारों तरफ निंदा होने लगी, लेकिन सीएम धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश देकर डॉक्टर उनियाल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी। उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2022 व 23 की शुरुआत हो गई है। 1 अप्रैल से सभी विद्यालय खोल दिए गए हैं। बच्चे अब ऑनलाइन के बजाय स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर प्रकार के कार्यक्रम को संचालित कर रही है। NCERT की किताबें खरीदनी कंपलसरी है और उसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें NCERT की किताबें नहीं है, वहां पर हमने छूट दिया है कि आप किसी अन्य पब्लिकेशंस की किताब खरीद सकते हैं। सर, एक अब नया आदेश कल जारी हुआ है, अब ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। अब क्या कुछ रहेगा कि ऑफलाइन ही पढ़ाई होगी ऐसे में? क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता जो है कम हुई है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी उसमें हम लोगों को कुछ समय के लिए कंप्लीट ऑनलाइन, कुछ समय के लिए हाइब्रिड मोड ये सब चलाना पड़ा।
अभी वर्तमान परिदृश्य में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्रालय दोनों के ओपिनियन लेते हुए ये निर्णय लिया था कि हम ऑफलाइन पढ़ाई को चालू करेंगे। ऊधम सिंह नगर में पुलिस कप्तान के आदेश पर जिले भर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से नशे के इंजेक्शन की खेप बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि अफरोज का ITI थाना क्षेत्र के ग्राम परमानंदपुर में आयशा मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर है, जिसकी आड़ में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से अन्य दवाइयों के साथ साथ नशे के इंजेक्शन की खरीद करते थे और जगह जगह मांग के आधार पर उसे बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पुलिस ने बताया है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने किया। शिविर में 55 लोग ने रक्तदान किया और इस दौरान बेस अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हुआंकी ने कहा कि लोगों को ब्लड डोनेट करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के 72 घंटे बाद फिर से हीमोग्लोबिन बन जाता है। भारत विकास परिषद के कुछ सूत्र हैं, सेवा, संस्कार, समर्पण, सहयोग। तो उनके तहत साल भर हम लोग कुछ प्रोग्राम्स पूरे देश में चलते हैं। तो हमारा जो ये प्रोग्राम आता है, ये हमारा सेवा सहयोग में आता है। मानव जाति की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म हर ग्रंथ में कहा गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत विकास परिषद की ये एक्टिविटी हमारी होती है, जिसे हम साल में 2 बार करते हैं। एक हमने आज नववर्ष की पूर्व संध्या पे, क्योंकि कल से हमारा नव संवत्सर शुरू हो रहा है और मानवता के लिए सबसे बड़ा दान रक्तदान माना गया है, तो हमने इसीलिए इसका आयोजन करा है। और अगला हमारा ये शिविर जो आयोजित होगा वो सितंबर में जो हमारा स्थापना दिवस होता है, हम उसमें इसको एक बार फिर इसको आयोजित करेंगे। ब्लड डोनेट करते हैं, उनकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से 65 साल तक। और दूसरा जो है उनकी बॉडी वेट जो है वैसे 45 से ब्लड डोनेट कर सकता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड कंसनट्रेशन होता है हीमोग्लोबिन में 12.5 और ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 और नीचे वाला मैक्सिमम 100 तक जो है ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा नहीं होती, तो इसको स्वस्थ माना जाता है। वही लोग जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं PSL स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी मैम श्रीमती ये कहते हैं मोनिका मित्तल मैम ने हमें इनकरेज किया यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं उनका आभार जताना चाहूँगी कि उन्होंने इस कैंप में हमें आने के लिए कहा और मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से किसी का जीवन बच सकता है। भारत विकास परिषद संस्कार के कार्यक्रम पूरे वर्ष भर पूरे देश में आयोजित करती है। आज का जो कार्यक्रम है ये भी सेवा और संस्कार जो हमारे ध्येय वाक्य हैं उसको अमल में लाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ जितने भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें जो भारत विकास परिषद का रोल है, सभी जितने भी सामाजिक काम होते हैं सब में बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। कल नववर्ष की ये पूर्व संध्या, भारत हिंदू नववर्ष का जो पहला दिन है कल, तो उसकी पूर्व संध्या पर हम लोगों ने तय किया था यहाँ की कार्यकारिणी ने कि एक रक्तदान शिविर से हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर अब 1 महीने का ही वक्त बचा है। सरकार भले ही यात्रा को लेकर व्यवस्था करने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन चारधाम यात्रा मार्ग के निर्माण के चलते यात्रा मार्गों की हालत दुरुस्त नहीं है। यमुनोत्री मार्ग पर कई जगह सड़कों पर मलबा गिरा तो कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। कई जगह पहाड़ियां डेंजर में बनी हुई हैं और उनको कभी भी दरकने का खतरा बना हुआ है। यात्रा मार्ग पर सड़क दुरुस्त करने का कार्य भी सुस्त गति से चल रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। डीएम साहब ने इस पर बैठक बुलाई थी, सारे विभागों को बुलाया था, निर्देश दिए थे कि आप जितने भी काम अपेक्षित हैं वो सब समय से कर लें पूरा। तो सारे विभाग जो है अपनी प्रगति डीएम साहब को बताएंगे। अभी 29 तारीख को हमारे एडीएम साहब आए थे और उन्होंने पूरा जानकी चट्टी तक पूरा सड़कों का और पानी का, पेयजल का और सारी पार्किंग जितनी भी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं उन सब का भी निरीक्षण किया है और सर ने भी निर्देश दिए हैं अपने स्तर से कि विभाग जो है उसको काम जितना भी काम पेंडिंग है उसको समय से पूरा करें।
और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा।